नमस्कार। सुबह से कई लोगों के ये कॉल आ रहे हैं कि जो अपने यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना थी, जिसको अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री महिला युवा उद्यमी योजना के नाम से एप्लीकेशन लिए जा रहे थे पूरे दिसंबर में, और 31 दिसंबर तक उसका लास्ट डेट था। कल उसका फाइनल आउटकम आया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एप्लीकेंट की संख्या ज़्यादा है और सिलेक्शन करने का कैटेगरी पहले से तय था कि 8,000 एप्लीकेशन ही स्वीकृत किए जाएंगे, जिसके 3 कैटेगरी बनाए गए थे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में 5,000 लोगों को अप्रूवल मिलना था, कैटेगरी बी में 2,000 लोगों को मिलना था और कैटेगरी सी में 1,000 लोगों को मिलना था। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि कैटेगरी सी में सिर्फ 877 एप्लीकेंट ही थे और सबको स्वीकृत कर दिया गया है। अगर ओवरऑल पूरे योजना का कैलकुलेशन आप देखिएगा तो करीब करीब 2,23,863 एप्लीकेशन मिले थे, जिसमें से 7,877 लोगों का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने पारदर्शिता के लिए इसको पूरे लॉटरी के रूप में पब्लिश किया और उन्होंने बोला कि जो भी रैंडम सिलेक्शन में लोग आए हैं उनको हम सिलेक्शन दे रहे हैं। आगे जो प्रक्रिया होती है कि उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और फिर उनको 2 किस्तों में उस पैसे को दिया जाएगा। 5 लाख रुपया एज ए ग्रांट है और 5 लाख रुपया एज ए लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब बात ये उठती है कि 2,23,863 में 7,877 का सिलेक्शन होता है, तो ये करीब करीब 3% है। कुछ दिन पहले जो स्टार्टअप बिहार में योजनाओं का सिलेक्शन हुआ था वो करीब 1% था, यानी करीब 10,000 लोगों में 96-97 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो 1%, 3% सिलेक्शन हो रहा है, तो अगला स्टेप क्या हो, मतलब इसमें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसी योजना के लिए आप बने हैं, ऐसा नहीं होता है। जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव पे रहते हैं, एक सफ़र पे रहते हैं, तो आपको कई जगहों से गुजरना होता है। मतलब इनफैक्ट आप जितने बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर को सुनते हैं कि आज वो इतने वैल्यूएशन के हो गए, जब उनकी कहानी आप देखेंगे कि उनके प्रपोजल को कहीं कोई किसी ने सुना नहीं है, कहीं कमिटमेंट मिला, पैसा आया नहीं है, कभी पैसा आते वक्त लिटिगेशन हो गया, कभी ऐसा हुआ है कि कई को फाउंडर्स ने एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और बीच रास्ते में ही उनके बीच झगड़े हो गए। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का एक सिंपल रूप है, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं है और ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं हमेशा ऑप्शंस की बात करता हूँ। तो मुद्दा ये है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए आगे का रास्ता क्या है। तो आगे का रास्ता कई योजनाएं हैं, बट मैं 2 योजनाओं का जिक्र करता हूँ। एक है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये शुरू से ही बहुत सदाबहार योजना है। सिर्फ इसमें दिक्कत यह है कि चूंकि जो लोन है वो विदाउट कोलेट्रल देना है, इसका गारंटी CGTSME करती है, तो बैंकर्स को भी लगता है कि अगर लोन खराब हुए तो फिर भाई उन पे भी चेक्स बैठते हैं। एक यूजर्स को ऑलवेज लगता है कि भाई बैंकर्स हमसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, बैंकर्स हमें तंग करते हैं, बट सच्चाई यह है कि बैंकर्स के ऊपर भी चेक होते हैं। जब कोई लोन 1 साल के अंदर खराब होता है तो उनको कई चार्जेज और कई तरह के जांच से गुजरना होता है, तो वो भी अपने तरफ से देख लेना चाहते हैं कि मैं जिसको दे रहा हूं वो कितना सटीक है। दूसरी एक योजना बहुत अच्छी चल रही है, PMFME। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। पूरा इसको प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज कहते हैं, और इसको जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है वो चला रहा है। यानी अगर पूरी योजना को आप देखेंगे तो नाम है PMFME MOFPI, सॉरी। तो ये 2 योजना में आप दे सकते हैं, क्योंकि जब 10 लाख तक आप सरकार से लेने का चाह रहे थे तो ये तो तय था कि आपका जो प्रोजेक्ट साइज होगा वो 15 लाख का होगा, 20 लाख का होगा। मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा कि भाई 10 लाख तक का ही प्रोजेक्ट साइज पे लोगों ने किया, और कई इस बिंदु से भी आते हैं, क्योंकि मैं उसका ट्रेनर रहा हूँ और DPR भरते वक्त मैं इसको देखता हूँ
कि कुछ का कहना है कि भाई मैं 15 लाख 17 लाख का योजना लगा देता हूँ और ये सरकार तरफ से मिलेगा उसमें मैं जोड़ दूंगा। और ये गलत भी नहीं है, अगर साइजेबल बिजनेस कोई कर रहा है तो वो गलत नहीं है। कहीं से सरकार ये नहीं कहती कि भाई भले डीपीआर में एक फॉर्मेलिटी के रूप में आप सिर्फ 9 लाख का ही जिक्र कर दे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया तो सेप में कर लिया, या मशीन 2 के जगह 4 मंगा ली अगर उनको ऑर्डर्स पहले से आ रहे हैं या पहले से उस बिजनेस में वो मौजूद हैं। तो ये दोनों योजनाएं ऐसी है जिसमें आप 25 लाख तक आराम से फाइनेंशियल असिस्टेंस पा सकते हैं। आपको 30-35% का कैपिटल सब्सिडी यहाँ भी है, और दोनों का एप्लीकेशन आप बिल्कुल ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट पीएमईजीपी जो योजना है उसको आप केवीआईसी के थ्रू जाएं या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जाए, जिला उद्योग केंद्र के तरफ से जाएं, मॉनिटरिंग जिला उद्योग केंद्र ही करेगा। मतलब ऐसे तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है उसमें डीएम साहब, डीडीसी लेवल साहब के लेवल से चेयरमैनशिप के रूप में उसको स्वीकृति दी जाती है, लेकिन इन लोग से ही फाइनल एक पूछा जाता है कि जो भी एप्लीकेंट है उसमें क्या सीरियसनेस है, या उनका डॉक्यूमेंट अटैच करने में ही बहुतों का पता चल जाता है। बहुत सारे का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताता है कि कितना तन्मयता से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया है या कितना सीरियसनेस से आप इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये 2 ऐसी योजना है, अगर मैं कहूँ कि जिनका सिलेक्शन स्टार्टअप बिहार में भी नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी नहीं हुआ, अब वो आगे क्या करें, मतलब उनके आगे की राह क्या है। तो आगे की राह है कि देर ना करिए, आप पीएमईजीपी या पीएमएफएमई इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप इसमें अपने को अप्लाई करें। अब अगर लगता है कि यहाँ भी नहीं हो रहा है तो फिर बहुत सारी योजनाएं हैं। मतलब इनफैक्ट इस वीडियो में मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक अलग से वीडियो में बनाता हूं जिसमें 7-8 ऐसी योजनाएं जिसको एक एंटरप्रेनर यूज कर सकता है, एक एंटरप्रेनर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। रही बात ट्रेड की, तो ऑफकोर्स पीएमईजीपी में बहुत सारे ट्रेड हैं। आप नन स्मोकिंग या नन टोबैको और अहिंसात्मक जैसा बिजनेस छोड़ के कोई भी बिजनेस उसमें ले सकते हैं। पीएमएफएमई में है कि चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का अधीन है तो फूड से जुड़ा ही बिजनेस है, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के एप्लीकेंट हैं या स्टार्टअप के एप्लीकेंट है, मेजरली का खाद्य से रिलेटेड है। कोई पापड़ बनाने का, कोई अचार बनाने का, कोई सीधा का सीधा आसपास के 500,000 कस्टमर्स को अपने शहर के या अपने आसपास के जिला मुख्यालय को टैप करके और बेचने के प्रयासरत हैं। कोई वाइल मिल लगाना चाहता है, कोई आटा मिल लगाना चाहता है, कोई मतलब चाउमीन का यूनिट लगाना चाहता है। अगरबत्ती यूनिट्स है तो अगरबत्ती यूनिट पीएमएफएमई में नहीं आएगा, पीएमईजीपी में आएगा। आप कुछ सिलाई जैसी चीज़ करना चाहते हैं, आप 20 लोगों के साथ चाहते हैं कि एक बल्क सिलाई सेंटर डालें और फिर हम किसी कस्टमर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए काम करें, तो आप पीएमईजीपी में इन सारी चीज़ों को जिक्र करके और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।